नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हूँ कुछ ज़रूरी जानकारियों को लेकर के। ठीक है, कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और उस पे मैंने कट ऑफ के बारे में और पेपर के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे निगेटिव कमेंट्स जो है वो देखने को मिले और काफ़ी कुछ कमेंट्स मुझे और देखने को मिले कि तुम क्या कर लेते, तुम ब्ला ब्ला करके। ठीक है बच्चों, तो एक कमेंट था कि इनका पढ़ाया हुआ आता है नहीं आता है, लेकिन ये लोग कट ऑफ लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल का आपका एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, आपके गुड अटेम्प्ट्स को लेकर के, और आपका जो सिलेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उसको लेकर के। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बच्चों से पूछे थे कि आप अपने रॉ मार्क्स जो है वो शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों ने रॉ मार्क्स शेयर किए, बताए। कुछ हमने जो गूगल फॉर्म अपने डाले थे वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, तो काफ़ी सारी जानकारियाँ हमको वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो उन सारी जानकारियों को लेकर के हम लोग चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें, है ना, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको, है ना, इस जानकारी को आपके लिए मैं जो लेकर के आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षा का अनुभव कैसा रहा। आप सबको पता है गर्मी अपने चरम पर है। ठीक है ना। पूरे विश्व के जो टॉप 22 सबसे गर्म शहर हैं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं, और उसमें से 13 उत्तर प्रदेश के हैं। टेम्परेचर जो है वो लगभग 42 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री तक हमारा जा रहा है। तो ऐसे में घंटों घंटे यात्रा करके फिर जा करके उस एग्ज़ाम प्रेशर के साथ सिर्फ पंखे के सहारे एग्ज़ाम को देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट पढ़े थे, काफ़ी भावुक करने वाले थे कि सर, एक बच्चा था, कोई बता रहा था कि वो लगभग 3 से 4 घंटे, है ना, सफ़र किया था पेपर देने के लिए, वो भी खड़े होकर के। ठीक है, क्लियर है। कोई ट्रेन थी तो ट्रेन में, है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो गर्मी और परीक्षा के दबाव के कारण कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसा मूर्खतापूर्ण नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको सिली मिस्टेक बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं बच्चों से। ठीक है, आपके जो हिंदी के 10 प्रश्न थे वो क्या थे, आसान थे। ठीक है, कुछ 10 प्रश्न थे जो आसान थे, है ना। आपके यूपी जीके के प्रश्न जो थे वो आसान थे, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे कुछ उम्दा प्रश्नों की, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर के अगर हम बात करें तो कंप्यूटर अपने आप में टफ आया था। फिर अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी अपने आप में टफ थी। और अगर हम बात करें ईवीएस की तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो यानी कि हिंदी जीके और यूपी जीके ये आपको इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अगर आप ईवीएस कंप्यूटर की बात करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड था। लेकिन अगर आप देखेंगे यूट्यूब को उठा करके तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसा 85, 80, है ना, ऐसे कट ऑफ के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, तो आइए उन दावों की सच्चाई पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हिंदी के जो 9 से 10 सवाल थे ये आसानी से हल करने लायक थे। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना, शेर का पर्यायवाची, इसके बाद झरने का पर्यायवाची, इसके बाद धीरे धीरे पूछा गया था कि कैसा क्रिया विशेषण है, इसके बाद पूछा गया था कि निपात कौन सा है। तो ये सारे आसान सवाल हैं, इसको आप टफ नहीं बोल सकते हैं। ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो मैंने खुद हिंदी की क्लास में, है ना, परसों की हिंदी की क्लास से 2 सवाल आए थे लेखपाल में। ठीक है, मैंने एक करवाया था कछुआ धीरे धीरे चलता है, और आपके पेपर में आया था कि रमेश धीरे धीरे चलता है या फिर बोलता है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, एक निपात मैंने करवाया था, वो भी परसों की ही क्लास से था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये बहुत सामान्य प्रश्न है, इसको सबने कराया है और सबने किया हुआ है। ठीक है, डीआई के जो प्रश्न है 9 से 10 सवाल डीआई के, ये भी थोड़ा सा ठीक थे, इसको भी लगभग सारे बच्चों ने करा है। यूपी जीके के 12 से 15 सवाल अच्छे लेवल के प्रश्न थे, इनको भी सबने करा है। ठीक है, इन सब प्रश्नों को बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से हल करा है। इसके बाद अगर आप बात करें तो सामान्य ज्ञान के 20 से 25 सवाल जो थे वो, है ना, लगभग लोगों ने सही किया, लगभग यानी कि जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने लगभग चीजों को बहुत सही किया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चर्चा करेंगे बच्चे, ठीक है, इसके बाद अगर आप चर्चा करेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके सामने क्या आएगा, यहां पर आपके सामने आएगा एक बड़ा ही जिन्न, जिसको आप बोल सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसने सबको गलत ठहरा दिया। ठीक है,
काफी डीप, काफी मुश्किल, शॉर्ट की पूछी गई थी, ऐसी पूछी गई थी जिसने कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज पूछे गए थे जिसने कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, एडवांस आर्किटेक्चर के बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे गए थे। पर्यावरण से सिर्फ 5 प्रश्न आए थे, लेकिन वो भी अपने कठिन लेवल पे थे, ठीक है। एकदम बढ़िया टफेस्ट लेवल जो होता है वहां से पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे सवाल पूछे गए। अब यहां पर अगर हम चर्चा करें कि इसके आधार पर अगर हम देखें तो इजी सवालों को अगर आप देखेंगे तो इजी कितने हैं, तो इजी सवाल आपके 50 से 55 जो आते हैं ये इजी में आ जाते हैं बच्चे। और हार्ड में अगर आप देखेंगे तो हार्ड में आपके, ठीक है, आपके लगभग 10 प्रश्न कंप्यूटर के और 5 प्रश्न आपके ईवीएस के, 5 प्रश्न आपके जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है इसके। तो लगभग आपके 20 प्रश्न जो होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 90% बच्चों ने गलती करी है, क्लियर है। और इसके बाद ये 50 से 55 जो है इसको सबने करा है, सबका सही है। तो जो मॉडरेट वाला लेवल है ना, मॉडरेट वाला जो लेवल है आपका, ठीक है, आपके 30 सवालों का, ठीक है, 50 20 70 अगर हम लेते हैं तो यहां पर आपके 30 सवाल हैं मॉडरेट वाले। और यहां पर अगर किसी छात्र ने इस 30 सवालों में से अगर किसी ने 15 प्लस या फिर 20 तक वो गया है तो उसका सिलेक्शन यहां पर पक्का हो जाएगा। यही जो मॉडरेट वाला सवाल है यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो गुड अटेम्प्ट क्या है, अब यहां पर एक माइनस मार्किंग भी जो है ना, निगेटिव मार्किंग आपकी है, ये भी जो है वो एक फैक्टर है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर जी अटेम्प्ट तो 90 कर ली है, लेकिन उसमें से 26 गलत हैं, उसमें से 28 गलत हैं, उसमें से 27 गलत हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो काफी सारे सवाल आपके निगेटिव मार्किंग ने खराब किए हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है, सब पूरी जानकारी को अगर आप लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले तो एक चेतावनी हो जाएगी उनके लिए जो यूपी SSS लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी SSS किसी और आयोग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो उनके लिए यहां पर एक क्या आ जाती है, चेतावनी आ जाती है बच्चे, ठीक है, कि भैया अभी से अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर लो, मेंटेन करना शुरू कर लो, ठीक है। अच्छे मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि लेखपाल में भी ये हुआ कि बच्चों ने जहां से भी मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट में सबके 80 85 आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रियलिटी में जाकर के एग्जाम को दिया तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया और सवाल जो है वो गलत हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये जो हीट वेव चल रही है इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा, यात्रा जो है सेंटर थोड़े से दूर थे उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि गुड अटेम्प्ट कितने हैं, ठीक है, गुड अटेम्प्ट कितने हैं, करेक्ट अटेम्प्ट कितने हैं, यानी कि अगर करेक्ट अटेम्प्ट में क्या बात करें, हम रॉ मार्क्स की बात करें तो अगर कोई बच्चा है जो 60 प्लस लेकर के जा रहा है अपना, ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चन उसके अगर सही है, क्योंकि इजी कितने हैं हमारे पास, इजी हमने ले लिया है 55 अपने पास, ठीक है। हार्ड हमारे पास है कितने, हार्ड क्वेश्चन हमारे पास है 20 और उस 20 में से आपने अगर 10 भी सही किए हैं, ठीक है, अगर आपने 10 भी सही किए हैं तो ये आपका 55 और 10 कितने हो जाते हैं, 65 हो जाते हैं, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 65 हो जाते हैं। और इसके बाद ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, इसके बाद अगर मॉडरेट में हमारे पास क्या है, मॉडरेट में हमारे पास 30 था और 30 में अगर 20 हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं। अब 85 सवालों में से जरूरी नहीं है कि सबके सब सही होंगे, कुछ आपके गलत भी हो गए होंगे, ठीक है। ये अभी गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो 85 सवाल आपके हो गए। अब 85 में से अगर किसी व्यक्ति ने अपने, है ना, 10 से 12 सवाल भी गलत कर दिए तो इसमें से आप 10 से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका, तो अगर आप 12 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। अब इस 12 का माइनस मार्किंग भी आप घटाएंगे तो मोटा मोटा आपका 65 प्लस मार्क्स आकर के बैठेगा, ठीक है। और आप में से जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे आप मुझसे ये एग्री जरूर करेंगे, आप भले कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट अच्छे करके आए हैं और आपने आंसर की को कहीं ना कहीं से मैच किया है तो आप देखेंगे कि आपके 60 से 65 से 70 के बीच में जो नंबर है वो बैठ रहे होंगे। इसके आधार पर अगर हम कट ऑफ के निर्धारण की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो वैकेंसी है वो लगभग 8000 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, लगभग हमारे पास वैकेंसी जो है वो 8000 है और हर पेपर में कट ऑफ का निर्धारण में वैकेंसी की जो मात्रा है ये बहुत ही मायने रखती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ होने वाला है दोस्तों वो लगभग आपका 63 से 68 होने वाला है,
ठीक है, कितना, और ये डीवी के लिए है, ठीक है। मैं सारी जो कट ऑफ बता रहा हूं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। तो ये 63 से 68 होने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये लगभग लगभग सेम सिचुएशन पे रहते हैं, सेम स्टेज पे रहते हैं। तो 58 से 65 के बीच में इनका रहने वाला है। मैंने प्लस माइनस ये जो 5 और 7 लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, ठीक है, बच्चों ने ऑफिशियल आंसर की मिलाई नहीं है। तो जब तक पूरा डेटा ऑफिशियल आंसर की से नहीं आता तब तक एग्जैक्ट हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो 50 से 57 के बीच में रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 45 से 52 के बीच में होने वाली है। तो ये कुछ मुख्य कट ऑफ है, ठीक है। इसमें अगर आप जो और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो अपने हिसाब से 2 नंबर 3 नंबर इसमें माइनस कर सकती हैं, ठीक है। बात समझ के अब यहां से एक चीज निकल करके आती है, ठीक है, यहां से एक चीज निकल करके आती है कि जितने भी लोग यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर बहुत ही सतर्क होने का समय आ गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 250 रुपए में 60 टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको एक टेस्ट जो है वो लगभग 4 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस टॉपर्स चॉइस बैच है, जिसमें आपको 600 घंटे की लाइव क्लासेस, 5 लाइव मॉक टेस्ट, और जो आपको सबसे परेशान करने वाला सेगमेंट रहा यूपी जेके कंप्यूटर और ईवीएस, इसकी फ्री रिवीजन क्लास आपको यहां पर मिल जाएगी। आप 700 के प्राइस में आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा आपको और बताएं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही बैच से सब तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका लेखपाल है, इसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड है, पीटी 2026 है, दरोगा है, कांस्टेबल है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। इसके साथ ही आप देखेंगे तो आपका क्या है, लोअर पीसीएस का बैच है, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, होमगार्ड के बैचेस हैं। तो इसमें आपको कुछ कुछ बैचेस के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, रिवीजन बैच भी मिल रहा है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, वो ये है कि आपका रॉ स्कोर क्या है, ठीक है, आपका रॉ स्कोर क्या है ना, और रॉ स्कोर के साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। इसको आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका रॉ स्कोर क्या है, और आपका जो कैटेगरी है, आप जनरल से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका है ना, जो भी आपकी कैटेगरी है रॉ मार्क्स के साथ आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही जैसे ही आ जाती है मैं आपके साथ आ जाऊंगा एक नए आपके मतलब एकदम एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।